सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है मालदीव से। मालदीव्स सस्पेंड्स 3 डेप्यूटी मिनिस्टर्स ओवर रिमार्क्स अगेंस्ट इंडिया एंड इट्स लीडरशिप। मालदीव ने भारत और उसके नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी पर 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के मंत्रियों के द्वारा दिए गए बयान को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा पूरे भारत में भी है। इसी को लेकर मालदीव ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि भारत मालदीव का एक बहुत अच्छा पड़ोसी मित्र देश है। भारत ने मालदीव का हर एक कठिन परिस्थितियों में उसका साथ दिया है, मगर मालदीव में बनी नई सरकार के रिश्ते भारत के साथ कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मालदीव की नई सरकार भारत विरोधी बयानबाजी कर रही है, जिसको देखकर लगता है भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ समय तक तनातनी देखने को मिलती रहेगी। आप आने वाले समय में भारत और मालदीव के रिश्तों को किस प्रकार से देखते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि है मालदीव के राष्ट्रपति से संबंधित। मालदीव्स प्रेसिडेंट एम्बार्क्स ऑन चाइना स्टेट विजिट अमिड डिप्लोमैटिक रो विद इंडिया। भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति चीन की राजकीय यात्रा पर निकले हैं। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू, वो चीन की यात्रा पर निकल गए हैं। इससे यह पता चलता है कि जिस प्रकार मालदीव सरकार के मंत्री भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और वहां के नए राष्ट्रपति सरकार बनते ही चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, इसको देखकर लगता है आने वाले समय में भारत के लिए भी यह एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि भारत कोई पड़ोसी देश का चीन के साथ मिलने जाना भारत के लिए भी एक चैलेंज से कम नहीं है। अब देखना यह है कि हमारी भारत सरकार इसको किस तरह से हैंडल करेगी, क्योंकि मालदीव की इससे पहले की सरकार भारत के हर निर्णय के साथ मजबूती से खड़ी रहती थी, लेकिन जब अब वह विपक्ष में है तो वह भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी को लेकर नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो आ रही है रसिया से। रशिया लॉन्चेस लार्ज स्केल मिसाइल अटैक अक्रॉस यूक्रेन। रूस ने पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला किया है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, वो आ रही है चीन से। चाइना डिटेन्स UK's MI6 स्पाई फॉर कलेक्टिंग इंटेलिजेंस आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल एसेट्स। चीन ने खुफिया जानकारी इकट्ठा करने को लेकर ब्रिटेन के MI6 जासूस को हिरासत में लिया है। अगली जो खबर जो आ रही है वो है अमेरिका से। पेंटागन सेज नॉट प्लानिंग US विथड्रॉल फ्रॉम इराक। पेंटागन का कहना है कि वह इराक से अमेरिका की वापसी की योजना नहीं बना रहा है। अगली जो खबर है वो आ रही है इजराइल से। Israeli army says found underground weapons factory in Gaza। इजरायली सेना का कहना है कि गाजा में भूमिगत हथियार फैक्ट्री मिली है, क्योंकि काफी समय से इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। अगली अपडेट है बांग्लादेश से। बांग्लादेश इलेक्शन 2024, शेख हसीना री इलेक्टेड फॉर 5th टर्म। बांग्लादेश चुनाव 2024 में शेख हसीना 5वीं बार फिर से चुनी गईं, तो एक बार फिर से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। अगली खबर है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया पार्लियामेंट पासेस लैंडमार्क बिल टू बैन डॉग मीट। दक्षिण कोरिया की संसद ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है।